वेलकम एवरीवन। नए साल से पहले ही आपको एक नई खुशखबरी मिली है और ये आपके सामने स्क्रीन पे है। आप देख पा रहे होंगे एक न्यू वैकेंसी आउट हुई है जो कि है उत्तराखंड की। आप देख पा रहे हैं लोक सेवा आयोग द्वारा ये वैकेंसी आई है और सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग जो लगातार प्रिपरेशन में हैं उनके लिए ये यूटिलाइजेशन का टाइम आ चुका है कि आप लोग अपनी मेहनत को यहाँ पे यूटिलाइज करिए। तो ये देख पा रहे हैं आप जो वैकेंसी है वो अभी इसका जो विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है वो 30 दिसंबर को हुआ है 2025 को। और आवेदन जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 31 दिसंबर है। और इस वैकेंसी में लगभग सारे ही सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। तो आप लोग चेक कर लीजिए किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए कहते हैं मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो वो कहीं ना कहीं यूज़फुल हो जाएगी और ये वैकेंसी आपके लिए है। आप इसमें अप्लाई करिए और अपने नॉलेज को यहाँ पे एक्सप्लोर करके अपने गोल को प्राप्त करिए। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, 20 जनवरी 2026 है। और जो फ़ीस सबमिट करने की डेट है वो भी 20 जनवरी है। ओके, अगर आप उसमें कोई एडिट करना चाहते हैं, संशोधन की तिथि जो है वो 28 जनवरी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई। इसी के साथ साथ हम और थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने ये इम्पोर्टेंट बता दिया और आप देख लेते हैं जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो टोटल 808 वैकेंसी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए और देख लीजिए कितनी कितनी किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा 78 हैं, इंग्लिश में 54 हैं, संस्कृत में 62 हैं, फिजिक्स में 73 हैं, केमिस्ट्री में 51, मैथ में 43, बायोलॉजी में 67 और पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, 111। सॉरी, सिविक्स में। और इकोनॉमिक्स में है 72, हिस्ट्री में है 42 और आपका ज्योग्राफी में 53, सोशोलॉजी में कम ही है 13 और आर्ट में 2 और वाणिज्य में 2 और कृषि शास्त्र में 2। तो कुल मिलाकर आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अपने सब्जेक्ट की चेक कर सकते हैं। और इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से रहेगा। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप देख पा रहे हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 ही नंबर के होंगे और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे। और ये लिखित परीक्षा होगी, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। बाकी आपके इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप देख सकते हो कि कौन कौन सा है। सबसे ज़्यादा नागरिक शास्त्र में वैकेंसी हैं। और यहाँ पे हम क्योंकि सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो एक बार हम आपको सोशियोलॉजी का पेपर दिखा दें। 2 पेपर इसमें होंगे। तो सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। पहले में तो बेसिक ही पूछा गया है जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन ये सब है। बेसिक कॉन्सेप्ट की ये यूनिट हो गई। उसके बाद सोशल प्रोसेस हैं, इसमें सारी प्रोसेस के बारे में आपको जानना है। कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रैटिफिकेशन, मोबिलिटी। तो ये सारा ही बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इन सब के बारे में है। और जो 4th यूनिट है उसमें हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसके थिंकर्स पूछे गए हैं, जिसमें घुरिये हैं, ड्यूमो हैं, श्रीनिवास हैं, दुबे हैं, डीपी मुखर्जी, AR देसाई, अम्बेडकर और हार्डीमैन का सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव पूछा गया है। उसके बाद थोड़ा सा सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन सोसाइटी पूछी गई है, मूवमेंट्स पूछे गए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी जो इस पेपर की लास्ट यूनिट है उसमें इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, चेंज एंड चैलेंजेस के बारे में पूछा गया है। तो इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में, सोशल क्लासेस के बारे में, सिस्टम ऑफ किनशिप के बारे में और चेंज एंड चैलेंजेस के बारे में, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स इकोनॉमी के बारे में और प्रोसेस ऑफ चेंज जैसे कि संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। इसमें आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सोशल मूवमेंट, पॉपुलेशन और चैलेंजेस फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा रहेगा। बाकी डिटेल जो सिलेबस है वो आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं और मैंने यहाँ भी पूरा दिखाया है लेकिन पूरा रीड आउट नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत लग जाता। इसका जो सेकंड पेपर है उसका आप सिलेबस देख लीजिए।
तो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो ये है सोशियोलॉजी का, और इसमें भी आपको 150 ही क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम 3 आवर्स रहेगा। तो इसमें थिंकर्स पूछे गए हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गया और दुर्खीम हो गया, मैक्स वेबर हो गया। तो ये थिंकर्स हैं, इनका आप आइडिया पढ़ते ही रहते हैं। और उसके बाद पार्सन्स हैं, मर्टन हैं, सूट्स हैं, पीटर बर्जर हैं, और इनके कॉन्सेप्ट हैं। ये सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। पीजीटी वाले आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर आप फिनोमेलॉजी से कुछ भी जानना चाहते हैं तो वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। सोशलॉजिकल थिंकर्स और जो हैं वो गार्फिंकल हैं, गॉफमैन हैं, अलेक्जेंडर हैं, हैबरमास, अल्थुज़र हैं, एंथोनी गिडिंग्स हैं, डेरिडा एंड फूको हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे थिंकर्स भी हैं। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसी नॉलेज को यहाँ पे सिर्फ टेस्ट करने जाना है आपको। रिसर्च मेथडोलॉजी में भी मीनिंग, टाइप्स, सिग्निफिकेंस, मेथड, फैक्ट, वैल्यू, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिविटी, सर्वे, रिसर्च डिज़ाइन, टाइप्स, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन टेक्निक, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, शेड्यूल, इंटरव्यू सिंपल है। मेथडोलॉजी है, उसमें क्वालिटेटिव मेथड में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस, मीन, मीनियन, मूड और यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च। तो बहुत ही कॉमन सिलेबस है जो ऑलरेडी सभी एग्ज़ाम पैटर्न में रहता है। तो अब आपको कोई परेशानी की नहीं होनी चाहिए इसमें। और मैंने इसको हिंदी में भी यहाँ पे दे दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी देख लेना। प्रश्न पत्र हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लागू कर दिया। टोटल दोनों में ही 5-5 यूनिट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। तो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, बाकी ज़्यादा मैंने नहीं दी है। अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हम, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और एलिजिबिलिटी इसमें जो है बीएड मांगी गई है, तो जिसके पास बीएड है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग इसके पात्र नहीं हैं। तो आप ये ध्यान रखना। और जिनके पास बीएड है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।